Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's class, we will be doing the poem Rain on the Roof written by Cod Skinny from class 9th English behind book. ओके तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। पोएम का जिस तरीके से आप टाइटल देख रहे हैं, पोएम बहुत सिंपल है। पोएम की क्या टाइटल है? रेन ऑन द रूफ। रूफ क्या होती है? छत। अब छत के ऊपर बारिश का गिरना। ओके तो यही है आपका टाइटल, रेन ऑन द रूफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोएट हमें इस पोएम के थ्रू क्या बताना चाह रहे हैं? तो फर्स्ट स्टैंजा इज when the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या मीनिंग है इसका? सबसे पहले देखिए, ह्यूमिड मतलब होता है फुल ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर से भरे होना। शेडोज, यहाँ पर ह्यूमिड शेडोज किसको रेफर किया गया है? क्लाउड्स को। ओके होवर का मतलब मंडराना, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है? स्टारी स्फीयर्स मतलब स्टारी मतलब फुल ऑफ स्टार्स, नाइट स्काई फुल ऑफ स्टार्स, ठीक है। तो यहाँ पर पोएट क्या बोल रहा है कि ऐसी रात की बात कर रहा है, बारिश वाली रात की बात कर रहा है जब रेन होने से पहले जो पूरा जो नाइट स्काई था दैट वाज ऑल कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स। ओके तो उन्होंने क्या करा? स्टार्स को आके ढक लिया। ओके होवर कर रहे थे, फ्लोट कर रहे थे बादल, कहाँ पर? स्काई में। ओके एंड द मेलनकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। अब मेलनकली का मीनिंग होता है सैड, सैडनेस। ओके डार्कनेस, अब जो अंधेरा छा गया, देखिए जब बादलों ने आकर नाइट स्काई को पूरा कवर कर लिया तो पहले हमें ट्विंकलिंग स्टार्स, आपने देखा है कि रोज रात को हमें आसमान में क्या नजर आते हैं? तारे चमकते हुए, ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब बादल उनको आकर घेर लेते हैं तो वो सारे जो स्टार्स हैं वो क्लाउड्स के पीछे क्या हो जाते हैं? छिप जाते हैं। ओके तो ऐसा लगता है कि जैसे स्काई की जो ब्यूटीफुलनेस है वो क्या हो गई है? कम हो गई है, ठीक है। स्काई की ब्यूटी को छीन लिया गया है उससे, और जब किसी की ब्यूटी को उस पर छीन लिया जाएगा तो वो कैसी डार्कनेस हो जाएगी? सैड। ओके तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है एंड द मेलनकली डार्कनेस, कि जो अंधकार छा गया पूरे आसमान में वो ऐसा है जैसे मानो सैडनेस छा गई हो। ओके जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और जब कोई सैड होता है तो क्या करता है? वो रोता है। तो इसी केस में यहाँ पर बारिश होने लग जाती है और ऐसे लगता है जैसे मानो जो स्काई है, नाइट स्काई, वो रो रहा हो। ओके इसका मतलब यहाँ पर रेन होनी शुरू हो गई है। ओके अब पोएट आगे क्या बोल रहा है? व्हाट अ ब्लिस। ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस, कि कितना मुझे मुझे खुशी हो रही है। किसमें? टू प्रेस द पिलो। वो क्या करता है जब बारिश हो रही है तो अपने पिल्लो को क्या कर लेता है? प्रेस करता है इस तरीके से, ठीक है। कहां पर? ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड। कॉटेज मतलब होता है छोटा सा घर, चैम्बर बेड मतलब यहाँ पर पर्सनल रूम, बेडरूम। अपने पर्सनल बेडरूम में क्या हुआ? लेटा हुआ है एट दैट टाइम, और उसने अपने पिल्लो को क्या कर लिया है? प्रेस कर लिया है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर। पैटर मतलब होता है पिट पैटरिंग, जिसको हम बोलते हैं ना पैटरिंग ऑफ रेन। जो बारिश जब होना स्टार्ट होती है तो बारिश की आपको आवाज सुनाई देती है ना, तो जो आपको पता चल जाता है कि बारिश हो रही है बाहर, तो उसी को हम पैटरिंग ऑफ रेन बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि तब उस वक्त कितना मुझे मजा आता है कि मैं लेट जाता हूँ अपने कॉटेज चैम्बर बेड में, मैं लेटा हुआ हूँ, पिल्लो मैंने प्रेस किया हुआ है, और मुझे क्या सुनाई दे रही है? पैटरिंग ऑफ रेन को मुझे सुनने में क्या मजा आ रहा है? बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और वो पैटरिंग ऑफ रेन की आवाज को कहाँ से आ रही है? उसकी छत के ऊपर जो है वो रेन जो है वो गिर रही है और उसको वहां से आवाज आ रही है। ओके आई होप सो फर्स्ट स्टैंजा इज क्लियर। बहुत सिंपल स्टैंजा है कि क्या बोला गया है कि पूरे आसमान में काले बादल छा गए हैं और उन्होंने तारों को क्या कर दिया है? ढक दिया है। पूरे क्लाउड ऐसा, पूरा स्काई ऐसा हो गया है जैसे मानो वो सैड हो गया हो, उसकी ब्यूटी को उससे छीन लिया गया हो। अब यहाँ पर जो बारिश होने लगती है और पोएट अपने बेड पर लेटा हुआ है, उसने पिल्लो को प्रेस किया हुआ है, वो बोल रहा है इस चीज में मुझे बहुत ज्यादा हैप्पीनेस फील हो रही है। एंड वो लेट कर क्या सुन रहा है? जो उसकी छत के ऊपर बारिश गिर रही है, जो उसकी आवाज आ रही है, तो वो उसको एंजॉय कर रहा है। ओके सो दिस वाज ऑल इन स्टैंजा 1। तो चलिए करते हैं स्टैंजा नंबर 2। क्या हमें बता रहा है? एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन एको इन द हार्ट and a thousand dreamy fences into busy being start, and I and a thousand recollections weave their air threads into woof
एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसका मीनिंग। टिंकल का मतलब होता है यहाँ पर रिंगिंग साउंड या जिंगलिंग साउंड। जैसे आपने कभी देखा है ना, मूवीज में दिखाते हैं, एक पानी की बूंद जब टपकती है तो उसकी आवाज आती है टक, ठीक है, तो उसी को यहाँ पर क्या बोला गया, टिंगल। ठीक है, एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, मतलब जो हर एक जो बूंद टपक रही है, कहाँ पर, शिंगल्स पर। शिंगल्स क्या है, वुडन टाइल्स ऑन द रूफ, जो छत के ऊपर वुडन टाइल्स लगी है ना, उसके ऊपर जब हर एक जो बूंद गिर रही है, जिसकी आवाज प्रोड्यूस हो रही है, हैज एन एको इन द हार्ट। अब हैज एन एको इन द हार्ट मतलब यहाँ पर पोएट हमें क्या बताना चाह रहा है कि विद एवरी ड्रॉप ऑफ फॉलिंग वाटर, यहाँ पर मैंने वाटर नहीं लिखा, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा फॉलिंग वाटर, ही रिकलेक्ट्स अ मेमोरी ऑफ हिज चाइल्डहुड, मतलब कि जब बारिश होने लगती है तो हर एक बूंद की आवाज जो है वो उससे क्या करता है, उसको याद दिलाती है उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज की, उसके बचपन की। जैसे होता ना, कई बार बारिश होने लगती है, हम भी अपनी अपनी दुनिया में खो जाते हैं, हम डे ड्रीमिंग करने लगते हैं, हमारे माइंड में भी हमारी बहुत सारी बचपन की यादें जो है तरोताजा हो जाती हैं। तो इन द सेम वे वो भी यहाँ पर यही कह रहा है। ओके, अब होता क्या है, एंड 1,000 ड्रीमी फेंसेस, मतलब कि हजारों, मतलब कि बहुत सारी, हजारों मतलब यहाँ पर स्ट्रेस दिया जा रहा है कि बहुत सारी यादें, ड्रीमी फेंसेस मतलब क्या होता है, इमेजिनेशन। हम भी इमेजिनेशन करने लगते हैं कई बार जब बारिश के दिन होते हैं, खो जाते हैं अपनी दुनिया में। ठीक है, तो बहुत सारी इमेजिनेशन जो है इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। बिजी बीइंग यहाँ पर कौन है, पोएट है, ठीक है, पर्सन है, तो उसके अंदर बहुत सी इमेजिनेशन क्या हो जाती हैं, शुरू हो जाती हैं। ओके, दिमाग में आना शुरू हो जाता है, बहुत सारी चाइल्डहुड मेमोरीज उसके माइंड में आनी शुरू हो जाती हैं। ओके, तो यहाँ पर इन दोनों लाइंस का क्या मीनिंग है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप ये लिखेंगे, रेफर्स टू सेवरल थॉट्स एंड फैंटेसीज दैट सराउंड द पोएट व्हेन ही लिसन्स टू द पैटर ऑफ द रेन। ओके, तो ये यादें उसके माइंड में कब आती हैं, जब वो बारिश की पैटरिंग को सुनता है, पैटरिंग ऑफ रेन मतलब साउंड को सुनता है। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है, एंड 1,000 रिकलेक्शंस, रिकलेक्शंस मतलब होती है मेमोरीज, ठीक है, यादें, ठीक है, तो बहुत सी यादें, वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूव, ठीक है, वीव मतलब वीविंग करना, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा ना, वीविंग एंड निटिंग, बुनना, ठीक है, क्या बुन रही है वो, एयर थ्रेड्स इनटू वूव, क्योंकि असली के तो कोई थ्रेड्स है ही नहीं यहाँ पे, जैसे आपने साइंस में पढ़ा है ना कि धागे को जो लूम मशीन है उसके ऊपर लगाया जाता है, एक मशीन होती है और वो लूम क्या करती है, एक पैटर्न बना देती है उन धागों से, इस तरीके का, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वूफ बोलते हैं, जो पैटर्न बन गया। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि बहुत सारी जो यादें हैं वो मिलके क्या कर रही हैं, एक जाल सा बना रही हैं। ठीक है, बहुत सारी कहने का मतलब उसके माइंड में एक पिक्चर जो है वो बन रही है। ओके, और वो यादें कौन सी हैं, मे बी उसके बचपन से रिलेटेड। ठीक है, तो वो सब उसके दिमाग में क्या बन रहा है, उनका जाल बुना जा रहा है। ओके, एंड आगे, एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, और ये सब कुछ कब हो रहा है, एज ही लिसन्स टू द पैटर, कौन, पोएट, जब वो पैटरिंग को सुन रहा है, और वो कहाँ हो रही है, अपॉन द रूफ, उसके घर की छत के ऊपर। ओके, तो सेकंड स्टैंजा में हमें ये बता दिया गया कि कैसे जो रेन जो उसकी छत के ऊपर गिर रही है, उसकी आवाज जो है उसको उसकी बचपन की बहुत सारी यादें, ठीक है, इमेजिनेशन, वो इमेजिन करने लगता है और बहुत सारी यादें उसके माइंड में आ जाती हैं, वो एक जाल सा बना रही हैं। ओके, तो अब वो नेक्स्ट स्टैंजा में हम देखेंगे कि उसको क्या चीज ही रिकलेक्टेड, मतलब क्या चीज, किसकी मेमोरी, किसकी याद उसके माइंड में आई। ओके, तो नेक्स्ट स्टैंजा करते हैं, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। तो इट्स वेरी सिंपल, क्या बोला जा रहा है कि मेरी मेमोरी में कौन आया, यहाँ तो उसने बोल दिया ना कि मैं याद कर रहा हूँ, इमेजिनेशन स्टार्ट मीन्स ही स्टार्टेड इमेजिनिंग, राइट, सेवरल मेमोरीज केम टू हिज माइंड। तो किसकी मेमोरी आई सबसे पहले, ऑफ हिज मदर। ओके, अपनी माँ को याद करता है, उनकी याद आ गई उसके माइंड में, एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगॉन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स और शी लेफ्ट देम टिल डॉन। ओके, तो यहाँ पर अर का मीनिंग क्या है, बिफोर, ठीक है, अर का मीनिंग यहाँ पर क्या है, बिफोर। अब यहाँ पर पोएट क्या बोल रहा है हमें कि बीते हुए दिनों में, बीते हुए सालों में, अगॉन मतलब ऑफ टाइम्स लॉन्ग पास, मतलब कि बहुत लंबे पीछे बीते हुए समय की वो याद जो है उसको आ रही है कि जब उसकी मदर क्या किया करती थी,
टू रिगार्ड मतलब होता है यहाँ पे टू लुक, ठीक है, देखना। टू लुक द डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग ड्रीमर्स यहाँ पर कौन है? पोएट अपनी खुद की बात कर रहा है, पोएट एंड हिज सिबलिंग्स, ओके, उसके भाई बहन, ओके। तो जब रात में, जैसे बच्चों का कमरा अलग होता है ना, तो रात में उसकी माँ जो है वो आती थी कमरे में, और जो डार्लिंग ड्रीमर्स पोएट अपने लिए और अपने भाई बहनों के लिए शब्द जो है इस्तेमाल कर रहा है, तो उनको वहां पर क्या करती थी, रात को माँ छोड़कर जाती है ना बच्चों को, कि अब पता है कि अब बच्चों को कब आएगी, अगले दिन सुबह ही जाकर जगाएगी, राइट। तो यहाँ पर यही हो रहा है, टू रिगार्ड मतलब देखती थी एक बार आकर कि बच्चे सो गए कि नहीं, राइट। तो देखना किनको, डार्लिंग ड्रीमर्स को, मतलब कि पोएट और उसके भाई बहनों को, बिफोर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, डॉन मतलब अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि अब पता है कि उनकी माँ उनको वहां पर छोड़कर जा रही है और अगले दिन सुबह ही अब क्या करेगी, उठाने के लिए आएगी। तो जो वो जब उनको सुलाने जाती थी, तो जो वो उनको निहारती थी ना, तो वो उसकी जो लुक है, वो जिस तरीके से उनको निहारती थी, ठीक है, तो वो उसके माइंड में आ रही है, ओके। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, देखो आ गया ना यहाँ पे कि मैं फील कर पा रहा हूँ, क्या फील कर पा रहा हूँ, हर फॉन्ड लुक ऑन मी, कि किस तरीके से वो मुझे देखा करती थी, ठीक है। रात को जब वो मुझे जाती थी, सुलाने के लिए आती थी और जाती थी कि पता है अब मैं कल सुबह ही अपने बच्चे का चेहरा देखूंगी, तो जिस तरीके से वो मुझे देखती थी ना, वो मुझे क्या हो रहा है, मैं उसको फील कर पा रहा हूँ, ओके। As I list to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. List का मतलब यहाँ पर क्या है, listen, ओके। तो वो क्या बोल रहा है कि मुझे कब ये फील कर पा रहा है वो, कि उसकी माँ जो है उसको देख रही है, जब वो क्या सुन रहा है, दिस रिफ्रेन, रिफ्रेन मतलब रिपीटेड एक्टिविटी। यहाँ पर क्या रिपीटेड एक्टिविटी है, यहाँ पर रिफ्रेन किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, पैटर ऑफ रेन के लिए, रेन की आवाज के लिए, ठीक है। तो जब वो इस रेन की आवाज को सुन रहा है, ठीक है, जो कौन प्ले कर रहा है, विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स, जो कहाँ बजाई जा रही है, छत के शिंगल्स के ऊपर। शिंगल्स क्या होती है, वुडन टाइल्स ही होती है ना, जो छत पर लगाई जाती है, ठीक है। तो उन पर जो है ये म्यूजिक प्ले किया जा रहा है, ठीक है, बाय द, और कौन प्ले कर रहा है, बाय द पैटर ऑफ रेन, कौन प्ले कर रहा है, पैटर ऑफ रेन, ओके, रेन की छनछनाती आवाज, ओके। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पोएम, बहुत सिंपल पोएम थी। आई होप सो आपको सभी स्टैंजास जो है वो क्लियर हो गए हैं, किसी में कोई डाउट नहीं है। अगर स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, थोड़ा वीडियो को पीछे से दोबारा से देख लीजिएगा, आपको सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं राइमिंग स्कीम क्या है इस पोएम की। हर एक स्टैंजा की राइमिंग स्कीम सेम ही है। कैसे आप निकालोगे, आप हर एक स्टैंजा के लास्ट वर्ड की साउंड पर स्ट्रेस देंगे। तो चलिए देखते हैं। हो वर, वर साउंड आ रही है, ठीक है, तो इसको मैंने आ दे दिया, ठीक है। स्फेयर्स, ठीक है, स्फेयर्स अगेन इससे सिमिलर साउंड नहीं है, ये अलग साउंड है, तो इसको बी देना पड़ेगा। डार्कनेस, या ये भी सेम साउंड नहीं है, ना इससे मेल खा रही है ना इससे मेल खा रही है, इसको सी देना पड़ेगा। टीयर्स, स्फेयर्स, टीयर्स, ये साउंड सेम है, तो अगर मैंने यहाँ इसको बी दिया तो इसको भी मुझे क्या देना पड़ेगा, बी देना पड़ेगा। अगेन पिल्लो, ओ साउंड तो कहीं पर भी नहीं थी यहाँ चारों में, तो इसको मेरे को क्या देना पड़ेगा, सी तक हो चुका था, इसको मेरे को डी देना पड़ेगा। अगेन बेड, ड साउंड तो अगेन किसी के एंड में नहीं है, तो इसको मेरे को क्या देना पड़ेगा, डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा, ओके। अब क्या आ गया, पैटर, पैटर, ये क्या था, होवर, ये वर साउंड थी, ये टर साउंड है, तो ये साउंड भी अलग है, ठीक है, सेम नहीं है। तो अब मेरे को यहाँ ई तक हो गया, इसको क्या देना पड़ेगा, एफ देना पड़ेगा। एंड ओवरहेड, ओवरहेड, बेड, देखिए यहाँ पर भी ड साउंड थी, यहाँ पर भी ड साउंड है, तो इस ड साउंड के लिए मैंने ई लिखा था, तो यहाँ पर भी मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, ई लिखना पड़ेगा। तो राइमिंग स्कीम क्या हो गई इसकी, ए बी सी, ए बी सी, बी डी ई, एफ ई, ओके। तो यही आपकी राइमिंग स्कीम, आप चेक कर लीजिएगा, सभी स्टैंजास में अप्लाई हो रही है, ओके। आप वीडियो खत्म होते ही अपने आप इन दोनों स्टैंजास की राइमिंग स्कीम को निकाल लीजिएगा बिल्कुल इसी तरीके से, और ये ही राइमिंग स्कीम है, ओके। तो चलिए अब देखते हैं कुछ लिटरेरी डिवाइसेस, ठीक है। तो सबसे पहले एलिट्रेशन का बहुत इस्तेमाल किया गया है इस पोएम में। एलिट्रेशन होता क्या है, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स, ठीक है, जो आसपास जो वर्ड्स लिखे हुए हैं बिल्कुल आसपास में, तो उनका जो स्टार्टिंग का वर्ड है वो कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए, उसी को बोला जाता है एलिट्रेशन। तो देखते हैं एलिट्रेशन कहाँ का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है, व्हेन द ह्यूमिड शैडो होवर, देख लीजिए यहाँ पर हा साउंड,
यहाँ पर हा साउंड, दिस इज एलिट्रेशन। ओके, नेक्स्ट लाइन में स्टारी स्फीयर्स, देख लीजिए सा। ओके, नेक्स्ट इज जेंटली लिसन पे ब्लिस टू प्रेस द पिलो, कॉटेज चैम्बर, देख लीजिए कॉटेज चैम्बर। ठीक है, चार साउंड जो है वो रिपीट हो रही है और स्टार्टिंग में ही है, कॉन्सोनेंट साउंड है। ओके, लाई लिसनिंग। ओके, तो ये भी क्या है आपका एलिट्रेशन है। तो इसी तरीके से आप बाकी के स्टैंडर्ड्स में भी एलिट्रेशन निकाल लोगे। कुछ मैं आपको बता देती हूँ जो मेरे को मोटी मोटी नजर आ रही है यहाँ पे, देख लीजिए बिजी बीइंग। ओके, और देयर थ्रेड्स। ओके, ये हो गया आपका। और इस स्टैंजा में देख लेते हैं, हाँ, मेमोरी कम्स माय मदर। ओके, नेक्स्ट डार्लिंग ड्रीमर्स। ओके, सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ एलिट्रेशन। अगर कोई मेरे से छूट गया तो आप खुद निकाल लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट इज एनोमोटोपिया। व्हाट इज एनोमोटोपिया? यूज ऑफ साउंड वर्ड्स, जब ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाए जिनकी कोई ना कोई आवाज हो। ओके, तो उनको हम बोलते हैं एनोमोटोपिया। तो देख लीजिए पैटर वर्ड का इस्तेमाल किया गया है फर्स्ट लाइन फर्स्ट स्टैंजा में ही, दिस इज पैटर। तो पैटर से मुझे समझ आ रहा है जैसे ही मैं पैटर बोलूंगी तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं बारिश की आवाज जो है उससे इसका संबंध है। ठीक है, तो साउंड इसकी साउंड से रिलेटेड है, तो इसलिए क्या हो गया, ये एनोमोटोपिया हो गया। एंड देन टिंकल। टिंकल यहाँ पर मैंने आपको बताया था क्या है कि जो एवरी ड्रॉप जो गिरती है उस ड्रॉप की टिंक आवाज आती है, तो अगेन साउंड से रिलेटेड है, तो ये भी क्या है, एनोमोटोपिया। ऑलराइट, नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? ट्रीटिंग नॉन लिविंग थिंग एज अ लिविंग बीइंग। जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को एक जीवित पर्सन की तरह क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, पर्सोनिफिकेशन के एग्जांपल्स क्या हैं? मेलनकली डार्कनेस। ठीक है, डार्कनेस कैसी है? अब डार्कनेस तो कोई लिविंग थिंग नहीं है, डार्कनेस तो एक नॉन लिविंग थिंग है। अंधकार, डार्कनेस मतलब अंधकार, और अंधकार कैसा है? सैड है। ओके, तो अंधकार कैसे सैड हो सकता है? तो इसको लिविंग करेक्टर दे दिया गया है एक नॉन लिविंग थिंग को। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है यहाँ पर? पर्सोनिफिकेशन का। इसका मतलब डार्कनेस को यहाँ पर क्या किया गया है? पर्सोनिफाई किया गया है। एंड नेक्स्ट इज रिकलेक्शन, रिकलेक्शन वीव थ्रेड्स। ओके, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, एंड 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूड। जो बहुत सारी रिकलेक्शंस मतलब जो यादें हैं, अब यादें क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, वो क्या कर रही है? वीव कर रही है, बुन रही है। बुनने का काम कौन करता है? ह्यूमन बीइंग कर सकता है, लेकिन यहाँ पर यादों के लिए यादें बुन रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिकलेक्शंस को क्या किया गया है? पर्सोनिफाई किया गया है। एंड इन द सेम मैनर स्टैंजा नंबर 3 में भी पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल हो रहा है। कहाँ पर? यहाँ पर इस लाइन में देख लीजिए, पढ़ लेते हैं। एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स, जो शिंगल्स के ऊपर बजाया जा रहा है, बाय द पैटर ऑफ रेन। कौन बजा रहा है? म्यूजिक। पैटर ऑफ रेन, जो रेन की बूंदा बांदी है वो जो है वो इस म्यूजिक को प्ले कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर रेन को एक म्यूजिशियन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, जबकि रे म्यूजिशियन तो कोई एक लिविंग पर्सन ही हो सकता है। तो इसका मतलब रेन को एक ऐसा करेक्टर दे दिया गया है जो किससे रिलेटेड है? एक लिविंग थिंग से रिलेटेड है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया? रेन को पर्सोनिफाई किया गया है। ऑलराइट, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज रेपिटिशन। देखिए रेपिटिशन का मतलब आप समझ गए, किसी चीज का रिपीट होना। तो यहाँ पर देख लीजिए 1000 वर्ड जो है, यहाँ पर 1000, यहाँ पर 1000, दो बार ये वर्ड जो है वो रिपीट किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? रेपिटिशन का एग्जाम्पल हो गया। एंजैबमेंट, एंजैबमेंट मैंने आपको पीछे जो पोएम समझाई थी वहां पर भी बताया था, सभी स्टैंजास में एंजैबमेंट लग रहा है। एंजैबमेंट होता क्या है? जब एक लाइन से, देखिए यहाँ कोई फुल स्टॉप या कोई पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल नहीं किया गया, नेक्स्ट लाइन पे आ गए, अगेन नेक्स्ट लाइन पे आ गए, अगेन यहाँ आके पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब ये तीनों लाइंस किसका एग्जाम्पल है? एंजैबमेंट का। जब आइडिया एक लाइन से दूसरी लाइन में क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है विदाउट यूज ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंजैबमेंट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एजोनेंस। व्हाट इज एजोनेंस? ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। नेक्स्ट इज एजोनेंस। एजोनेंस होता है रेपिटिशन ऑफ वोवल साउंड इन द वर्ड्स दैट आर क्लोज टू ईच अदर। अब यहाँ पर वोवल साउंड रिपीट की जाती है। ओके, अब यहाँ पर देख लेते हैं एजोनेंस कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ पढ़ते हैं पहले, बिफोर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। देखिए यहाँ पर कौन सी साउंड की आवाज प्रोमिनेंट है? ई साउंड की। बिफोर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है?
एजोनेंस इस्तेमाल हो रहा है, और ई साउंड क्या है, प्रोमिनेंट है, जो कि एक वॉवल साउंड है। ऑलराइट, और कहाँ एजोनेंस का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, तो ये आपका एजोनेंस हो गया। नेक्स्ट लाइन में, ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, देखिए फॉन्ड लुक ऑन मी, ठीक है, तो यहाँ पर ओ साउंड जो है वो प्रोमिनेंट है, ठीक है, जो कि एक वॉवल है, तो अगेन ये किसका एग्जाम्पल है, एजोनेंस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज हाइपर हाइपरबले, ठीक है, हाइपरबली क्या होता है, इज एक्सट्रीम एग्जिजरेशन यूज टू एम्फेसाइज अ पॉइंट, मतलब कि किसी एक चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलना। जैसे लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि बैग बहुत भारी है, कि इंस्टेड ऑफ सेइंग द बैग इज टू हैवी, बोल दिया बैग वेज अ टन, ठीक है, मतलब कि बैग का जो वजन है वो टन के बराबर है, ठीक है, तो किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोल देने को ही बोलते हैं हाइपरबले, ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ हाइपरबले का इस्तेमाल हो रहा है, देखिए व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ द कॉटेज चैम्बर बेड, मतलब ये पिलो को प्रेस करना, यहाँ पर किसके ऊपर एम्फेसाइज किया जा रहा है, व्हाट अ ब्लिस, लेकिन आप बोलोगे कितनी खुशी को जो है एम्फेसाइज किया जा रहा है, यहाँ पर कंफर्ट जो उसको मिल रहा है, जो आराम मिल रहा है पिल्लो को प्रेस करने में, जो कि बहुत ही मामूली सी बात है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल हो गया, व्हाट अ ब्लिस में हाइपरबले। ओके, और कहाँ इस्तेमाल हो रहा है हाइपरबले, और तो आई थिंक सो कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा, नहीं तो एक बार आप पूरी पोएम पढ़ लीजिएगा, और अगर आपको लगता है कहीं पर इस्तेमाल हो रहा है तो आप उसको वहां पर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो आई होप सो विद दिस आपको पूरी पोएम क्लियर हो चुकी है, पोएटिक डिवाइसेस सब भी क्लियर हो चुकी हैं, एंड विद दिस आई कम टू एंड दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सपोर्ट मी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।